गड्ढा 4 घंटे में खोद सकता है। रामू एक गड्ढा है जो 4 घंटे में खोद सकता है। तथा मोहन उसी आकार का गड्ढा है, एक गड्ढा खोदने में 6 घंटा लगाता है। एक गड्ढा खोदने में 6 घंटा, एक गड्ढा खोदने में मोहन कितना 6 घंटा लगाता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 घंटा काम करे तो 50 गड्ढा को खोदने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना कुछ है कि रामू एक गड्ढा 4 घंटे में खोद सकता है, 4 घंटे में खोद सकता है एक गड्ढा। तो हमको निकालना है कि 1 घंटा में कितना गड्ढा खोदेगा, 1 घंटा में कितना गड्ढा को खोद लेगा। तो हमको 1 घंटा में निकालना है कि कितना गड्ढा खोदेगा। तो 1 घंटा में निकालने के लिए कितना गड्ढा खोदेगा, इसको से भागा देना पड़ेगा, इसको से भागा देना होगा। तो 1 घंटा में हमको निकालेगा कितना गड्ढा खोदेगा, तो 1/4 गड्ढा। 1 घंटा में कितना गड्ढा खोद पाएगा, 1/4 गड्ढा है जो रामू खोद लेगा। उसी प्रकार मोहन है जो 1 घंटा में कितना गड्ढा खोदेगा, तो 1/6 गड्ढा 1 घंटा में, है ना। अब दोनों मिलकर साथ साथ काम करेगा। यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर क्या करेगा, साथ साथ काम करेगा। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो दोनों को प्लस करना होगा, दोनों को 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना काम करेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 12, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, चलिए बता ही देते हैं डिटेल से। 1/4 + 1/6 एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12। अब बटा हल करेंगे इसको तो कितना होगा 3 और 2, यानी कि 1 घंटा में यहाँ पे आया कितना 5/12, यानी कि 5/12 1 घंटा में कितना गड्ढा खोद लेगा दोनों मिलके 5/12 भाग गड्ढा को खोद लेगा। कहता दोनों मिलकर के घंटा काम करता है, एक दिन में ही दोनों मिलकर रामू और मोहन एक दिन में कितना 6 घंटा। 1 घंटा में दोनों मिलकर इतना काम, तो 6 घंटा में कितना, तो 6 से गुना 2, यानी कि एक ये आया जो कौची निकल के आया, एक दिन में 6 घंटा काम किया। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेगा 5/2 घंटा। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, तो 5/2 गड्ढा को खोद लेगा, 5/2 गड्ढा को कौची कर लेगा, खोद लेगा। ऐसा कितना गड्ढा खोदना है, तो 50 गड्ढा को खोदना है। तो यहाँ पे 50 गड्ढा को अगर खोदना है तो इससे कौची करना होगा भागा, एक दिन में इतना गड्ढा, तो 50 गड्ढा खोदना है तो भागा, है ना, सॉरी 5, 10, 20, उसे पूरे गड्ढे को खोदने में लगेगा 20 दिन, यानी 50 गड्ढा खोदने में उसे कितना समय लग जाएगा 20 दिन का समय लगेगा। ठीक, ए प्लस बी एक काम को 12 दिनों में, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में, और सी प्लस ए को उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। टोटल का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। टोटल काम कितना है 60, 12×5 60। ए प्लस बी की क्षमता 5, बी प्लस सी की क्षमता 4, 15×4 60, और सी प्लस ए की क्षमता कितना आएगा 3। ठीक है, कहता तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2A 2B और 2C आएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, है ना। तो A + B + C, तीनों की क्षमता कितना आएगा निकल के 9 3 12, तीनों की क्षमता 12 सबके आया। इसको करेंगे कितना 6, यानी A + B + C की क्षमता कितना आया 12 है 6। A + B + C की क्षमता कितना आया 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रखा चाहिए, तीनों मिलकर उस काम को, तीनों मिलकर यानी एक दिन में कितना काम करेगा 6, करना कितना है 60 काम, तो 10 10 छके 60, यानी कि 10 दिन उसे लगेगा टोटल काम करने में। नहीं तो देखें 60/6 क्षमता से भागा दिया जाता, टोटल काम में क्षमता से भागा दीजिएगा तो निकल के आएगा कौची दिनों की संख्या 10 दिन। कितना दिन 10 दिन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A + B + C की क्षमता कितना है 6, है ना। अब कहता अकेले अकेले कह रहा है, तो पहले डिटेल से समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद A + B पहले डिटेल से समझिए इसको। A + B की क्षमता कितना 5, अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना, ये दोनों कुछ हो जाएगा कट जाएगा, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, है ना। बचा कितना C, यानी कि C की क्षमता आएगा जो कितना निकल के आएगा 1। डायरेक्ट करना, घटाना उठाना कुछ नहीं, ठीक है ना। देखिए
ए प्लस बी प्लस सी, उस समझाने के लिए सिर्फ किए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, यानी तीनों की क्षमता कितना 6, जबकि ए प्लस बी का क्षमता कितना 5। अगर इसको लेस करेंगे तो कुछ निकल के आएगा, जो नहीं इसमें ए बी है लेकिन नहीं है कुछ सी, तीन निकल के आएगा कुछ सी की क्षमता 1 है ना। बी प्लस सी कितना है क्षमता 4, 4 इसको में से घटाएंगे तो कुछ निकल जाएगा, इसमें नहीं है कुछ तो ए की क्षमता कितना, ए की क्षमता 2। सी प्लस ए कितना है क्षमता 3, और इसको में से घटाएंगे तो इसमें कुछ ना है तो बी, बी की क्षमता कितना आएगा निकल के, 6 में से 3 जाएगा तो 3। देखिए तीनों को ऐड कीजिए, 6 आ रहा है ना। तीनों के काम बारी बारी से निकाले कर रहा है, अकेले अकेले उस काम को कितना समय में, तो 60 काम है, एक के स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा, एक सी को टोटल लग जाएगा 60 दिन है ना। बी अब है ए को कितना लगेगा, तो 60 काम है 2 के स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। और बी को कितना लगेगा, यहाँ 60 काम है एक दिन में कितना करता है 3, तो इसे कितना समय लगेगा 20 दिन। यानी कि इसको सरियाना है तो ए बी सी, ए कितना लगाया 30 दिन, बी कितना लगाया 20 दिन, और सी कितना लगाया है 60 दिन। तीनों के इतना आ गया, ठीक है। अकेले अकेला करेगा तब, ठीक। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को करने में कितना समय लगाया 20 दिन, और बी उसी काम को करने में कितना समय लगाया 30 दिन, 20, 30 और 15। सी उसी को काम करने में कितना समय लगाया 15 दिन। टोटल का एलसीएम निकालना है हमको, टोटल का एलसीएम कितना आएगा 60, टोटल का एलसीएम यानी कुल जो काम हुआ वो कितना काम है 60, टोटल काम हमको कितना करना है 60। कहता है ए अकेला 10 दिन तक काम किया। सबसे पहले यहाँ देखिए सबके क्षमता निकालना है, कुछ निकालना है क्षमता, क्षमता निकलेगा कैसे, इसको से भागा देना, तो वित्तीय 60 यानी 3, 3 दूना 60, 15 चौ 60, 4। यानी ए किसी काम को एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में कितना करेगा 3। बी उसी काम को एक दिन में कितना करेगा 2, सी उसी काम को एक दिन में कितना करेगा 4, ठीक है। ए अकेला चालू किया काम, ए है जो अकेला काम को चालू किया, 10 दिनों तक काम किया, ए अकेला लग गया काम करना, 10 दिनों तक कुछ किया काम किया, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 3, तो 10 दिन में वो कितना काम करेगा 30 काम कर देगा। बचा हुआ काम हमारे पास कितना है, कितना काम बच गया 30 काम बच गया। 30 काम तो ये अकेला कर दिया, तो टोटल काम था 60, टोटल काम कितना हमारे पास 60, जिसमें 10 दिन तक किया काम, एक दिन में 3 काम ये करेगा, तो 10 दिन में 30 काम ख़त्म कर दिया ये। तो बचा हुआ काम कितना है 60 में से 30 जाएगा, यानी बचा हुआ काम है जो कितना है 30 काम बचा हुआ है। शेष काम को बी और सी कितना दिनों में, दोनों मिलकर करेगा, तो एक दिन में बी करेगा 2 काम और सी करेगा कितना 4, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में 6 काम। और करना के काम है 30 काम, के काम करना है 30 काम, तो यानी 6 एक दिन में, तो 5 दिन में 30 काम पूरा हो जाएगा। और नहीं तो इसको जो है उससे भागा दे दीजिए, टोटल निकल के आएगा कितना दिनों की संख्या, दिनों की संख्या निकल के कितना आया 5 दिन। यानी वो काम है बी और सी कितना दिनों में कर देगा 5 दिन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक दिन में वो कितना काम करेगा 6, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 6। हमको करना के कितना काम है 30 काम, तब 5 से गुना करेंगे तो 30 यानी 30, यानी 5 दिन, एक दिन में 6, फिर दूसरा दिन 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, समझा रहे हैं, ठीक है। तो 5 दिनों में कितना काम खत्म हुआ 1 2 3 4 5 दिनों में 30 काम खत्म। और नहीं तो इसको से कुछ कर देना भागा दे देना, क्षमता से जितना काम में मान लिया जाए, क्षमता से अगर भागा देंगे काम में, क्षमता ये है, ये क्षमता है, ठीक है, और इसको से भागा देंगे कोची में जितना काम है तो निकलेगा कोची दिनों की संख्या, दिनों की कोची निकलेगा संख्या, यानी 5 दिन में, ठीक है। गोपी एक गड्ढा 2 घंटे में खोद सकता है। गोपी है जो एक गड्ढा है जो कितना घंटा में 2 घंटा में खोद सकता है। गोपी है, एक गड्ढा खोदने में उसे 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा एक गड्ढा उसे खोदने में। तो 1 घंटा में वो कितना गड्ढा को खोदेगा, एक घंटा में वो कितना गड्ढा को खोदेगा, तो इसको से भागा देना। तो गोपी है जो 1 घंटा में आधा गड्ढा को खोद पाएगा, 1 घंटा में कितना गड्ढा को खोद देगा
आधा गड्ढा को खोद देगा कौन? गोपी। ठीक है। मोती उसी आकार का एक गड्ढा कितना समय लेता है? मोती एक गड्ढा खोदने में 2 4 5/2 घंटा लेता है। तो 1 घंटा में मोती कितना खोदेगा? 1 घंटा में है जो मोती है जो कितना गड्ढा को खोद पाएगा? तो इसको कुछ करना है ना, इसको से भागा दे देना। तो 1 घंटा के हमको निकालना है, 1 घंटा के निकालना है, 1 घंटा के। तो ये वाला आ जाएगा जो कुछ में बटा में आएगा, कहे कि देखिए 2 घंटा में है जो 1 गड्ढा खोदेगा, तो इसको से भागा देंगे तो 1 घंटा में निकला कितना? 1/2 आधा गड्ढा को। तो वहाँ यहाँ पे भी वही होगा, इसको से भागा देंगे, ये चल जाएगा कहाँ पे? ऊपर। यानी कि 2/5 गड्ढा इतना है जो गड्ढा निकला, गड्ढा। यानी कि 1 घंटा में गोपी है जो 1/2 गड्ढा खोदेगा, और जबकि मोती है उसी आकार का गड्ढा खोदेगा, तो मोती है जो कितना? 1 घंटा में 2/5 गड्ढा को खोद पाएगा। कहता दोनों मिलकर 4 घंटा प्रतिदिन काम करता है। तो सबसे पहले दोनों साथे साथे अगर काम करेगा तो 1 घंटा में तो आधा गड्ढा खोद लेगा, और 1 घंटा में 2/5 गड्ढा खोदेगा। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना गड्ढा खोदेगा? तो दोनों को प्लस करते हैं, तो 1 घंटा में दोनों मिलकर तो हो जाएगा कितना? ये वाला प्लस करेंगे तो 1/2 और 2/5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 9/10। 9/10 ये दोनों को प्लस करना, जैसे कि 1/2 प्लस 2/5 साइड में कर देते हैं, एलसीएम 10। यहाँ पे कितना? 4 + 5 5 + 4 यानी 9/10। ठीक है, इधर यानी कि 1 घंटा में है जो दोनों गोपी और मोती मिलकर कितना गड्ढा को खोद पाएगा? 1 घंटा में है जो 9/10 गड्ढा खोदेगा। कहता कुछ 4 घंटा, 1 घंटा में इतना, दोनों मिलकर कितना घंटा काम करता है? 4 घंटा दोनों मिलकर काम करता है। तो 1 घंटा में इतना, तो 4 घंटा में इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18/5। 18/5 एक दिन में ये जो आया काम कितना? 1 दिन में ये 1 दिन में आया जो कितना काम करेगा? 18/5 गड्ढा को खोद देगा। दोनों मिलकर मोती और गोपी दोनों मिलकर कितना गड्ढा खोदेगा? 18/5 गड्ढा को कुछ करेगा? खोद देगा। हमको खोदना कितना गड्ढा है? 36 गड्ढा। 36 गड्ढा 1 दिन में हमको इतना काम, तो 36 गड्ढा खोदना है, तो भागा पड़ जाएगा कितना से? 18/5। 5 चल जाएगा ऊपर, है ना, 2। यानी कि जो निकल के आया 10 दिन उसे गड्ढा को खोदने में लगेगा समय। कितना समय लगेगा उसे गड्ढा को खोदने में? 10 दिन। देखिए इसको इतना सिर्फ समझाने के लिए किए हैं, बिल्कुल शॉर्ट अगर चाहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगा। एक गोपी 1 गड्ढा 2 घंटा में, तो 1 घंटा में इतना गड्ढा, है ना, भागा दे देना। 1 गड्ढा ना है, 1 गड्ढा है तो इसको से भागा दे दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 1 गड्ढा है तो इसको से भागा देंगे तो कितना आएगा? 2/5 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे 10 बटा कितना आ जाएगा? 9। 10/9 टोटल कितना गड्ढा? 36 खोदना है 9, और 4 घंटा प्रत्येक दिन करेगा तो कितना आ जाएगा? 5/18। यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 18/5 2 10 दिन। शॉर्ट बिल्कुल बनेगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए इतना क्या है। स्टॉप। ए + बी एक काम को 12 दिनों में, A + B किसी काम को 12 दिनों में, B + C उसी काम को 15 दिनों में, और C + A को उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। टोटल का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60। टोटल काम कितना है? 60। 12 × 25 60। A + B की क्षमता 5, B + C की क्षमता 4, 15 × 64, और C + A की क्षमता कितना आएगा? 3। ठीक है, कहता तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो टोटल को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2A 2B और 2C आएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, है ना। तो A + B + C, तीनों के क्षमता कितना आएगा निकल के? 9 3 12। तीनों के क्षमता 12 सबके आया। इसको करेंगे कितना? 6। यानी A + B + C के क्षमता कितना आया? 12 6। A + B + C के क्षमता कितना आया? 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रखा चाहिए? तीनों मिलकर उस काम को, तीनों मिलकर यानी 1 दिन में कितना काम करेगा? 6। करना कितना है?
60 काम पर 10, 10 छके 60, यानी कि 10 दिन उसे लगेगा टोटल काम करने में। नहीं तो देखें 60/6 क्षमता से भागा दिया जाता, टोटल काम में क्षमता से भागा दीजिएगा तो निकल के आएगा कौची, दिनों की संख्या 10 दिन। कितना दिन, 10 दिन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A + B + C के क्षमता कितना है, 6 है ना। अब कहता अकेले अकेले, अकेले अकेले कह रहा है तो पहले डिटेल से समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद A + B, A + B पहले डिटेल से समझिए इसको। A + B के क्षमता कितना, 5। अगर दोनों को घटाएंगे तो कितना, ये दोनों कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल है ना, बचा कितना, C, यानी कि C के क्षमता आएगा जो कितना निकल के आएगा, 1। डायरेक्ट करना, इस घटाना उठाना कुछ नहीं, ठीक है ना। देखें A + B + C उस समझाने के लिए सिर्फ किए हैं। तो A + B + C = 6, यानी तीनों की क्षमता कितना, 6, जबकि A + B का क्षमता कितना, 5। अगर इसको लेस करेंगे तो कुछ निकल के आएगा, जो नहीं इसमें A B है लेकिन नहीं है कुछ C, तो ये निकल के आएगा कुछ C की क्षमता 1 है ना। B + C कितना है, क्षमता 4, 4 इसको में से घटाएंगे तो कुछ निकल जाएगा, इसमें नहीं है कुछ, तो A की क्षमता कितना, A की क्षमता 2। C + A कितना है, क्षमता 3, और इसको में से घटाएंगे तो इसमें कौची ना है तो B की क्षमता कितना आएगा निकल के, 6 में से 3 जाएगा तो 3। देखिए तीनों का ऐड कीजिए, 6 आ रहा है ना। तीनों के काम बारी बारी से निकाले कर रहा है, अकेले अकेले उस काम को कितना समय में, तो 60 काम है, 1 के स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा, एक C को टोटल लग जाएगा 60 दिन है ना। B अब है A को कितना लगेगा, तो 60 काम है, 2 के स्पीड से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। और B को कितना लगेगा, तो यहाँ 60 काम है, 1 दिन में कितना करता है, 3, तो इसे कितना समय लगेगा, 20 दिन। यानी कि इसको सरियाना है तो A B C, A कितना लगाया, 30 दिन, B कितना लगाया, 20 दिन, और C कितना लगाया है, 60 दिन। तीनों के इतना आ गया। ठीक है, अकेले अकेला करेगा तब